हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके पेट के अंदर खाना है वो प्रॉपर तरीके से पच नहीं पाता। उनके पेट के अंदर मरोड़े आते हैं, उनके पेट के अंदर गैस बनती है, पेट मटके की तरह फूल जाता है। सर, कुछ भी खाता हूँ उल्टी हो जाती है, या सर कुछ भी खाता हूँ फटाक से मुझे टॉयलेट में जाना पड़ता है, टॉयलेट आ जाता है, लेटरिन आ जाती है, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता सर, बहुत डर लगता है। तो ये जो पेट की शिकायत है सर, इसके अंदर जांचें सारी की सारी नॉर्मल है, फिर भी ये पेट की शिकायत है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। पूरा देखना कि कैसे हम इस पेट की प्रॉब्लम को पूरी तरह से ठीक करें। इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो पेट की जो शिकायत होती है, पेट की जो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के दो मुख्य कारण है। जो पेट के अंदर गैस, मरोड़े, जो दस्त लगना या उल्टी जैसा महसूस होना, या खाना नहीं पचना, पेट के अंदर मरोड़े से महसूस होना, ये जो पेट की प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के दो मुख्य कारण हैं। एक तो कारण है हमारा खुद का पेट, कि हमारा जो पेट है उस पेट के अंदर ही किसी भी प्रकार की कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कि भाई पेट के अंदर ही कोई गड़बड़ी है। और दूसरा जो कारण है वो कारण है हमारा मन, हमारा माइंड। तो सर, हम कैसे पता करें कि भाई ये हमारा मन, हमारा माइंड कारण है या हमारा पेट इटसेल्फ एक कारण है? कौन सा कारण है जिसकी वजह से पेट में प्रॉब्लम हो रही है? तो इसको पता करने का बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे पास में, इन्वेस्टिगेशंस। जो हम जांचें करवाते हैं, जांचों में हम क्या करवाएंगे? जैसे हमने सर ब्लड के इन्वेस्टिगेशन सारे करवा रखे हैं, जो पेट की जो सोनोग्राफी है वो हमने करवा रखी है, एब्डोमिनल सीटी भी करवा लिया सर, वो भी हमने करवा लिया सर। पेट से रिलेटेड जितनी भी जांचें हो सकती है, जितने भी इन्वेस्टिगेशंस है, वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस मैंने करवा लिए हैं। वो सारे के सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है। अगर इन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ एबनॉर्मल आता है, कुछ असामान्यता आती है, कुछ गड़बड़ आती है ना, तो इसका मतलब तो ये शिकायत किसकी है? ये हमारे पेट के अंदर ही है। लेकिन जांचें सब नॉर्मल है सर। एक बार नहीं, कई बार इन्वेस्टिगेशंस हो चुके हैं, बार बार जांचें हो चुकी है, और हर बार जितनी भी जांचें होती हैं उन सब जांचों के अंदर कोई तकलीफ नहीं आती, सारी की सारी जांचें नॉर्मल आती है। दोस्तों, एक नियम बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना कि अगर आपके पेट के सारे इन्वेस्टिगेशंस, अगर आपकी जांचें टोटली नॉर्मल है, यूएसजी आपकी नॉर्मल है, आपके एलएफटी, आरएफटी, जितने भी टेस्ट पेट के आपने करवा लिए वो सब अगर नॉर्मल आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये जो पेट की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम किसकी वजह से है? ये प्रॉब्लम आपके माइंड की वजह से, आपके मन की वजह से है। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, हमारा जो माइंड है, उसकी वजह से हमारे अंदर किसकी प्रॉब्लम हो रही है? ये पेट की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा सर, माइंड की वजह से पेट की प्रॉब्लम कैसे हो जाती है? दोस्तों, जो हमें एंजाइटी जो होती है, एंजाइटी के अंदर हमारा जो एएनएस है, हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, एएनएस के अंदर जब भी असामान्य उत्तेजना होती है, तो उस असामान्य उत्तेजना की वजह से हमारे अंदर क्या होती है? पेट की प्रॉब्लम होती है, पेट की तकलीफ होती है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पेट के जो मरोड़े हैं वो ठीक हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी गैस बनना ठीक हो, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा खाना पचे, अगर मैं चाहता हूं कि खाया पिया है वो असर करे, उसका रस बने मेरे अंदर, मैं चाहता हूं कि खाते ही मुझे दस्त ना लगे, मैं ना भागूं, मेरे अंदर एनर्जी आए, ऊर्जा आए, जो खा रहा हूं वो मुझे फील हो, तो मुझे मेरे जो एएनएस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, जो एंजाइटी एएनएस की वजह से जो पेट की प्रॉब्लम होती है ना, उसको आईबीएस बोलते हैं दोस्तों, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, आईबीएस। जब एंजाइटी की वजह से आपके पेट के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई ये पेट का गैस, मरोड़े, ये सब कुछ ठीक हो, तो उसके लिए मुझे मेरी एंजाइटी को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा। और एंजाइटी मेरा मेरा जो एएनएस है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। एएनएस मेरा कब रिलैक्स होगा? जब मेरा एंजाइटी खत्म होगा। अच्छा, एंजाइटी कब खत्म होगा? तो एंजाइटी दोस्तों होता क्यों है, उस कारण को हमें ठीक करना पड़ेगा। एंजाइटी जो है वो क्यों होता है? एंजाइटी होता है हमारे अंदर जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं।
और जब तक हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं तब तक हमारे अंदर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आती है, तब तक हमारे अंदर एंजाइटी होती है, हमारा एएनएस गड़बड़ होता है, हमारे पेट के अंदर प्रॉब्लम्स होती है। तो पेट की प्रॉब्लम्स ठीक करना, एएनएस रिलैक्स होना चाहिए, एंजाइटी ठीक होना चाहिए। वो कब ठीक होगा? जब हमारे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ठीक होंगे। वो कब होगा? जब हमारे अंदर नेगेटिव जो पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स को हम क्या करते हैं? सही करते हैं। अच्छा, इन पैटर्न्स को सही करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ता है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है। अच्छा, सीबीटी का प्रैक्टिस क्या करें, किस तरह से करें? अब देखिए, जैसे मैं आपके साथ में जो एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, एक 38 ईयर ओल्ड मेल का एग्जांपल है। अब इनके दिमाग के अंदर जो थॉट्स आते हैं, जैसे जो इनके फादर हैं उनसे फादर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो फादर के लिए विचार आता है कि फादर मर जाएंगे। मदर को लेके विचार आता है कि मदर मर जाएगी। घर वालों को लेके विचार आता है कि घर वालों को कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी ऐसी गंभीर बीमारी हो जाएगी जिसकी वजह से वो मेरा साथ छोड़ देंगे। इस तरह के जो विचार आते हैं, अब ये क्या करते हैं कि जब ये विचार आते हैं तो इन विचारों की वजह से इनको बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा अनईजीनेस लगती है। और जो अनईजीनेस लगती है तो उस अनईजीनेस के कारण ये इन विचारों को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करते हैं। अब जितने ज़्यादा विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं उतने ही ज़्यादा विचार वापस आते हैं। अब विचार वापस आते हैं तो उन विचारों की वजह से क्या है कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और उस एंजाइटी की वजह से एएनएस गड़बड़ करता है। एएनएस गड़बड़ करता है तो उसकी वजह से सिम्टम्स पैदा होते हैं कि पेट के अंदर गड़बड़ी होती है। इनके क्या होता है? पेट के अंदर गैस बनती है, मरोड़े आते हैं, पेट के अंदर खाना खाते हैं वो पचता नहीं है, पानी पिया तो उल्टी जैसा फील होने लग जाता है, या दस्त लगने लग जाती है, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, बहुत लंबी कब्ज जैसा शिकायत इनके अंदर रहने लग जाता है। तो अब ये जो पेट का जो प्रॉब्लम है वो ठीक कब होगा? जब एएनएस रिलैक्स होगा। वो कब होगा? जब हमारा एंजाइटी खत्म होगा। एंजाइटी कब खत्म होगा? जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को करेक्ट करते हैं, जब हम अपने नेगेटिव पैटर्न्स को करेक्ट करते हैं, जब हम सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर सीबीटी का क्या प्रैक्टिस करना है दोस्तों? हमारे अंदर जैसे फैमिली मेंबर्स को लेके किसी भी प्रकार का कोई सा भी नेगेटिव थॉट आए, हमें बहुत अच्छे से इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि हम जनरली क्या करने लग जाते हैं कि जो नेगेटिव थॉट्स है वो कौन सी सिचुएशंस में आ रहे हैं। जैसे मैं मेरे फादर के पास में जाता हूँ, मदर के पास में जाता हूँ, तो वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हम वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि हम उनसे भागना शुरू कर देते हैं, उनसे बचना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना। चाहे फादर के पास में आए, चाहे मदर के पास में, कहीं पर भी आए, हमें उनके पास में रहना है। थॉट्स आते हैं उनको आने देना। सबसे पहला काम तो यही करना है कि एस्केप बिल्कुल भी नहीं करना। दूसरा काम क्या करना है? विचार आते हैं उनको आने देना है। तो सर यहां पर एक डर लगता है कि ये जो विचार आ रहे हैं, यहां पर एक डर लगता है कि ये विचार कहीं सच तो नहीं हो जाएंगे। आप कह रहे हो कि आने दो, तो मेरे दिमाग में जो घर वालों को डेथ के विचार आ रहे हैं या कुछ होने के विचार आ रहे हैं, अगर ये सच हो गए तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। दोस्तों एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग में किसी भी प्रकार का विचार आ जाए, किसी भी प्रकार का थॉट आ जाए, वो किसी भी सूरत में सच नहीं होने वाला। वो सिर्फ विचार है, वो सिर्फ कल्पना है। नहीं नहीं सर, वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले जो है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले हैं, या फिर वो कहते हैं कि आपके मन में जो भी विचार आते हैं वो हो जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेसिस है, मोटिवेशनल स्पीकर्स द्वारा तैयार की गई। आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का थॉट आए, वो थॉट रियलिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं होता कि विचार आ गए बस विचार आने से हो जाएगा। अगर ऐसा विचार आने से हो जाता तो जितने भी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सबके नीट में सिलेक्शन हो जाते। जितने भी लोग बिजनेस की जो ओपन करने स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस शुरू करते हैं, उन सबके बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो लोग आईएएस ऑफिसर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे उनके दिमाग में आईएएस ऑफिसर बनने का ख्याल चलता रहता, तो वो सारे के सारे आईएएस ऑफिसर्स बन जाते हैं। सारे के सारे नहीं बनते। तो खाली थॉट आने से कुछ भी नहीं होता। दिमाग में चाहे कितना भी विचार आ जाए, चाहे कितना भी खराब से खराब विचार आ जाए, कितना भी, चाहे कोई एक्सीडेंट का, चाहे कोई बीमारी का, चाहे किसी भी प्रकार की डेथ का, वो सिर्फ और सिर्फ विचार है, वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। करना क्या है? एस्केप नहीं करना है, विचार को आने देना है, अपने आप को बताना है कि सिर्फ विचार है, ये रियलिटी नहीं है। जब आप विचार के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते, उसको आने देते हैं, आप उसको रोकते नहीं, रेजिस्ट नहीं करते, आप उसको सप्रेस नहीं करते, तो दोस्तों जो थॉट का जो पैटर्न है, ये पैटर्न जो है वो मजबूत नहीं होता, धीरे धीरे डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। पैटर्न से वो धीरे धीरे पॉजिटिव पैटर्न से रिप्लेस होना शुरू हो जाता है। और जब पॉजिटिव पैटर्न से रिप्लेस होता है तो पॉजिटिव थॉट्स आनी स्टार्ट हो जाती है। पॉजिटिव थॉट्स आनी स्टार्ट होती है तो हमारा जो एंजाइटी वो गायब हो जाता है। एंजाइटी गायब हो जाता है तो एएनएस रिलैक्स होने लगता है। एएनएस रिलैक्स होता है तो उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सिम्टम्स भी हमारे धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, हमारे अंदर नॉर्मलिटी आ जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे
पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो सीबीटी है, जो एंजाइटी है, जो आईबीएस है, जो ओसीडी है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो ओवर थिंकिंग है, इनको हम पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, जिसको आप लर्न करके, जिसको आप समझ करके, अपनी स्किल डेवलप करके, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।